मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राहुल गांधी को ईश्वर संकेत दे रहे, ईश्वरीय संकेत उनको लगातार मिल रहा है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी उस तरह से पता नहीं ईश्वर में विश्वास रखते हैं या किस में विश्वास रखते हैं, कैसे हैं, अब ठीक है, किसी भी ईश्वर में विश्वास रखते हो, ईश्वरीय संकेत तो सबको मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी उस ईश्वरीय संकेत को समझ नहीं पा रहे और उसकी वजह से राहुल गांधी और पूरी राहुल कांग्रेस वो बड़ी मुश्किल में फंसती जा रही है। अब लगातार वो देश में एक सवाल के तौर पर खड़ा करते हैं चुनाव के मुद्दे को। ईवीएम, वीवीपैट, वोटर लिस्ट, वोटर हैक, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं। कुल मिलाकर किसी तरह देश के लोगों के मन में, देश के नौजवानों के मन में, युवाओं के मन में, और आज के शब्दों में कहें तो जेनजी के मन में ये आ जाए कि भाई राहुल जी ठीक कह रहे हैं, वोट कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अब आजकल की जनता तो बड़ी कमाल की होती है। आजकल के बच्चे तो पैदा ही होते हैं मोबाइल हाथ में उनके हो जाता है। आजकल के बच्चे तो मोबाइल, तकनीक, चीजें वो ऐसे समझ रहे होते हैं कि हम आप जिसको बहुत उम्र में समझ पाए, और इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं, वो एकदम शानदार तरीके से चलते हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या अब उनको बहुत भारी नुकसान कर रही है? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों से विश्वविद्यालय परिसरों के चुनाव के परिणामों के जो समाचार आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं। अब कुछ नाम मैं आपको बताता हूं। शिवा पलेपू, देवेंद्र, श्रुति प्रिया, सौरभ शुक्ला, वीनस और ज्वाला। अब ये नाम कौन से हैं जानते हैं आप? ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिस नाम से आप जानते हो, वहां के नए पदाधिकारी हैं ये। और जाहिर है जेनजी ही होंगे, क्योंकि 13 से 28 साल कहा जाता है, तो 16 से 24 साल के बीच में इनकी उम्र होगी। अब ये लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव जीते हैं और शानदार तरीके से जीते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे प्रत्याशी चुनाव जीत गए और हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ में ये आ गए। अब एक और नाम आपको बताता हूं। एक और नाम कौन सा है? गौरवशील सोहल। अभी गौरवशील नहीं, गौरववीर सोहल। ये गौरववीर सोहल कौन है? तो ये गौरववीर सोहल हैं पंजाब विश्वविद्यालय के नए छात्र संघ अध्यक्ष। पंजाब विश्वविद्यालय के नए छात्र संघ अध्यक्ष हैं पंजाब विश्वविद्यालय, जिस पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव उस तरह से नहीं है। अभी भी अगर अकाली का साथ न मिले तो उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं हो पाई। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अगर अकाली और भाजपा फिर से मिल जाए तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस तो ऐसे ही लूज कर रही। तो अब मैंने शिवा पलेपू से लेकर गौरववीर सोहल का नाम बताया। अब आपको ये तो ध्यान में होगा ही, ये तो बहुत अच्छे से ध्यान में होगा ना, कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्यन मान और दीपिका झा, कुणाल, ये सब चुनाव जीत गए। राहुल झांसला भी जीते एनएसयूआई वाले। तो 4 जो मुख्य पद होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव, वहां एबीवीपी जीत गई। अब इसको आप कैसे देखेंगे? ये उस समय हो रहा है जब राहुल गांधी बार बार जेनजी, युवा, स्टूडेंट, नौजवान, उन सब की बात कर रहे हैं। अभी अगर सिर्फ 1 साल की बात करें, सिर्फ 1 साल की बात करें, तो कहां कहां चुनाव हुए? जहां जहां छात्र संघ के चुनाव हुए वो सब लगातार जीतती चली गई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अभी मैं बता रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सब जीत गई एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तो
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी, आईसीसी जीएस कैश, इंटीग्रेटेड एंड रिसर्च, सब जीत गई भाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है राहुल गांधी को कि क्या इशारा मिल रहा है, क्या संकेत मिल रहा है। इसके बाद भी वो समझने को तैयार नहीं है। मतलब गढ़वाल गुवाहाटी से लेकर पंजाब, पटना और हैदराबाद तक, दिल्ली तो है ही है, सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीतती चली जा रही है। और ये वही जेनजी तो है भाई। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों के इतिहास में 1971 शायद आलोक कुमार जी जो अभी विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संभवतः वो, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, वो जीते थे रिकॉर्ड मतों से। फिर अभी कुछ साल पहले एक जीते, और अब जो है सबसे बड़ी जीत 16,000 मतों से अधिक की जीत किसने हासिल की? आर्यन मान ने, जो एबीवीपी के इस बार के प्रत्याशी थे। यानी सिर्फ जीत नहीं मिल रही है, रिकॉर्ड जीत मिल रही है। और उनकी जीत मिल रही है, मैं बार बार कहता हूं कि पंजाब और हैदराबाद के विश्वविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत को आप सामान्य जीत मत देखिए, यह महत्वपूर्ण है। रेवंत रेड्डी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, वहां से वो चले गए हैं कांग्रेस में। लेकिन राहुल गांधी की ये हरकतें ऐसी हैं कि रेवंत रेड्डी को भी डरा रही होंगी। हैदराबाद विश्वविद्यालय तो तेलंगाना में हुआ ना भाई, और हैदराबाद विश्वविद्यालय तो बहुत गलत वजहों से चर्चा में था एक समय में, रोहित वेमुला, आपको याद होगा। ऐसे में जब पंजाब और हैदराबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीतती है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि राहुल गांधी की बेवकूफाना हरकतों से लगातार जो ये मूर्खतापूर्ण बयान, मूर्खतापूर्ण हरकतें, नेपाल की उम्मीदें, अच्छा ये बौद्धिक गुलामों का, दरबारियों का भी बड़ा समूह है, उसको भी समझ में आना चाहिए। लेकिन वो भी समझने समझाने को तैयार नहीं। तो एक तरह से देश का नौजवान सीधे सीधे संकेत दे रहा। अब इसको मैं ईश्वरीय संकेत के तौर पर मानता हूं, लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम शायद इसको देखने समझने को तैयार नहीं है। अब वो देखें समझे, ना देखें समझे, लेकिन नौजवान जो किसी खांचे में नहीं बंधा होता, जो किसी तरफ नहीं जाता है, वो जब वोट करता है तो ऐसे ही वोट करता है। और देखिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं तो खुद छात्र संगठन में रहा हूं, मैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा हूं प्रयागराज में। हम लोगों ने भी खूब मतलब छात्र राजनीति जमकर की कराई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि विश्वविद्यालय में रहने वाला छात्र ना, वो इसलिए नहीं किसी के साथ हो जाता है, किसी एक संगठन से जुड़ गया, क्या हो गया, वो चाहे जो हो बहुत खुले दिमाग से सोचता है, बहुत उसका जो दायरा होता है बहुत बड़ा होता है, पढ़ लिख रहा होता है ना। अच्छा, इन चुनाव में तो वोट चोरी का भी आरोप नहीं लगा सकते, फिर भी डूसू में वोट चोरी कहने लगे। वो जोशलीन जो हारी है एनएसयूआई की, अच्छी लड़की है, बढ़िया नौजवान है, सब किसी पार्टी से हो, किसी छात्र संगठन से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी वोट चोर करने लगी। और रागिनी नायक तो मान लीजिए कि वो, उसको तो करना ही है रागिनी को ये सब। लेकिन जरा सोचिए, यहां तो वोटर लिस्ट का भी मसला नहीं भाई, यहां तो एसआईआर का भी मसला नहीं है। यहां तो जो छात्र पढ़ाई कर रहा होगा, जिसका आई कार्ड होगा, जिसका इनरोलमेंट हुआ होगा, वही ने जाके वोट दे पाएगा। समझिए राहुल जी, पता नहीं आपके लोग आपको कहां ले जाना चाह रहे हैं, कैसे ले जाना चाह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। जिंजी लोग पहुंचाइए जम के, आप तो देखते हैं ना रील में, पहुंचाइए, ऐसे पहुंचाइए। लेकिन कुल मिलाकर देश का नौजवान राहुल गांधी को लगातार जवाब दे रहा है, और बहुत मजबूत जवाब दे रहा है। ईश्वर करें राहुल जी को सद्बुद्धि है।